हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थेवेनिन्स थ्योरम वेरिफिकेशन किस तरह से करें हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेटर ऐप पे। तो हमें पहले थेवेनिन्स थ्योरम का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो थेवेनिन्स थ्योरम होता क्या है? यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बड़ा सा नेटवर्क है और उस नेटवर्क में किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के या किसी एक कंपोनेंट के क्रॉस में फ्लो होने वाला करंट या फिर उसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, तो आपको थेवेनिन्स थ्योरम मदद करता है। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोलता है कि यदि आपके पास कोई नेटवर्क है जिसमें एक या एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स या फिर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इस नेटवर्क को आप कन्वर्ट कर सकते हो एक सिंपल से वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ यदि मैं टर्मिनल ए और टर्मिनल बी की बात करता हूँ, तो ये कंप्लीट नेटवर्क जो है आपका, इस नेटवर्क को आप रिप्लेस कर सकते हो एक वोल्टेज सोर्स से, आइडियल वोल्टेज सोर्स है जिसको हम VTH बोलते हैं, और एक रेजिस्टेंस RTH बोलेंगे। और इस टर्मिनल A और B के अक्रॉस में आप अब कोई भी कंपोनेंट जो रहा होगा यहाँ पर, तो उसके अक्रॉस का करंट या फिर वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ओके, तो अब ये सिंपल नेटवर्क अगर बन गया आपके पास, तो इस नेटवर्क का कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं एक नेटवर्क ले लेता हूँ, जैसे कि एक पावर सप्लाई ले लिया, उसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर ले लेता हूँ, यहाँ एक रजिस्टर ले लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ एक RL रजिस्टर ले लेता हूँ। तो ये है सिंपल फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यदि आप थेवेनिन्स थ्योरम सॉल्व कर रहे हो तो आपको छोटे सर्किट से शुरुआत करनी चाहिए। तो अब इसमें रेजिस्टेंस RL जो है वो टर्मिनल A और B से कनेक्टेड है, और मुझे इस नेटवर्क में फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सप्लाई है वो 10 वोल्ट का ले लेते हैं। ये R1 रेजिस्टेंस जो है तो उसको 3 ओम का ले लेते हैं, R2 रेजिस्टेंस मान के चलते हैं 5 ओम का ले लेते हैं, और RL रजिस्टर जो है वो 1 किलो ओम का ले लेते हैं, ठीक है। तो यदि ऐसा नेटवर्क है आपके पास, तो अब आपको थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करके इसे सॉल्व करना यदि है, और आपको RL के अक्रॉस का जो फ्लो होने वाला करंट है वो निकालना है, और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज रहेगा VL, तो वो दोनों निकालना है, ठीक है। तो यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली थेवेनिन्स थ्योरम ये हमें थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके किसी भी सर्किट का करंट कितना होगा, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज कितना होगा, वो कैलकुलेट करते आता है एग्जैक्टली। अब मुझे वही काम करना है, कैलकुलेट करके देखना है, और उसके बाद में एक्चुअल सर्किट बिल्ड करके तो उसी कंपोनेंट में चेक करना है कि मेरा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो और हमारे जो सर्किट बिल्ड करने के बाद में जो वैल्यूज़ आई है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो अब इस सर्किट को थेवेनाइज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। तो मैं 3 स्टेप में आपको ये प्रोसेस ही एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ही सिंपल है। तो पहली स्टेप क्या बोलती है कि सबसे पहले जिस कंपोनेंट के अक्रॉस का करंट निकालना है आपको, जैसे कि यहाँ पर RL है, तो इस RL के अक्रॉस का अगर करंट निकालना है तो पहले इस RL को इस सर्किट से रिमूव कर दो, और जो टर्मिनल A और B बचेंगे ओपन सर्किट, तो उसके अक्रॉस में वोल्टेज मेजर करो, ठीक है। सो पहले मैं क्या काम कर देता हूँ, RL को रिमूव कर देता हूँ। तो RL को यदि रिमूव कर देता हूँ मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, सर्किट रीड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल A है और टर्मिनल B है, तो यहाँ से RL निकल गया। अब आपके पास जो रेजिस्टेंस था R1 और ये R2, जिसकी वैल्यू थी 3 ओम एंड इसकी वैल्यू थी 5 ओम, ओके, और वोल्टेज जो था तुम्हारा 10 वोल्ट था। तो यदि आप टर्मिनल A और टर्मिनल B की तरफ से देखोगे तो आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो कहलाएगा VTH, ठीक है। तो अब इस VTH को कैलकुलेट करना है आपको। तो किस तरह से करेंगे आप, तो इस नेटवर्क को अब ध्यान से देखिए। यदि इस नेटवर्क को ध्यान से देखेंगे आप, तो VTH एक्चुअली R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज है, और R1 और R2 ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यदि R1 R2 सीरीज़ में लगे हुए और उसको अप्लाई किया हुआ वोल्टेज है 10 वोल्ट का, तो फिर आपको वोल्टेज कैलकुलेट करते आता है सीरीज़ रेजिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस का कैलकुलेट करते आता है। तो फॉर एग्जांपल R2 के क्रॉस का अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो आप किस तरह से निकाल सकते हो, तो जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है वो रेजिस्टेंस आपको लिखना है यहाँ पर। तो कौन सा रेजिस्टेंस है, R2।
और डिवाइड करता है और उस सीरीज़ में जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन सब का एडिशन। तो यहाँ पर फिलहाल 2 ही रेजिस्टेंस है, इसलिए हम R1 और R2 का एडिशन कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इन दोनों रेजिस्टेंस पे अप्लाई किए हुए वोल्टेज पे, जिसको मैं बोलता हूँ V। ओके, तो अब यहाँ यदि मैंने वैल्यूज़ पुट किया तो R2 की वैल्यू है 5 ओम डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू है 3 ओम प्लस R2 की वैल्यू 5 ओम इंटू वोल्टेज है तुम्हारा अप्लाई किया हुआ 10 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 डिवाइड बाय 8 इंटू 10 हो जाता है आपका 6.25 वोल्ट। तो आपकी VTH की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 6.25 वोल्ट। ओके, तो ये हमारे ध्यान में रखना है, यानी कि अब अपने पास एक वैल्यू आ गई है VTH की। ओके, तो अब ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 2 बोलता है कि आप जो अप्लाई किया हुआ वोल्टेज सोर्स है उन सभी को रिमूव करने का है बाय शॉर्ट सर्किट। ठीक है, यदि वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट करना है और यदि करंट सोर्स है तो उसे ओपन सर्किट रखना है। तो अभी फ़िलहाल हमारे इस नेटवर्क में क्या है, केवल वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो शॉर्ट सर्किट करने के बाद हमारा जो सर्किट नेटवर्क दिखेगा वो किस तरह से दिखेगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यानी ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट, यानी ये वाला जो बैटरी था उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद में रेजिस्टेंस R1 और यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 और उसके बाद ये जो नेटवर्क बना। अब यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस यदि मैं इस व्यू से देखूँ तो ये मुझे देगा RTH। ओके, सो RTH इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सर्किट को, तो क्या मिलेगा कि टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलली कनेक्टेड हो गए हैं, है ना, क्योंकि दोनों के टर्मिनल्स कॉमन हैं। तो ये पैरेलल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, R1 और R2 पैरेलल है। तो जब आप पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, R1 मल्टीप्लाई विथ R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पर निकालेंगे अब R1 की वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर है 3 ओम और ये है 5 ओम, है ना। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई विथ 5 डिवाइड बाय 3 प्लस 5, तो ये हो गया 15 डिवाइड बाय 8, तो इसकी वैल्यू हो गई 1.875 ओम। ठीक है, तो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ आ गई, यानी कि पहली क्वांटिटी जो है वो है VTH, वो है 6.25 वोल्ट, और RTH भी आ गई है हमारे पास, वो है 1.875 ओम। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटी का यूज़ करके हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है और उसके बाद में हमें IL वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये दो क्वांटिटीज़ आपको याद रखनी है। अब यदि मैं यहाँ पर इस सर्किट का इक्विवेलेंट थेवेनिन्स सर्किट ड्रॉ करूँ तो वो मिलेगा मेरे पास ये VTH और उसके बाद यहाँ पर रहेगा RTH और ये इस टर्मिनल को हम बोलेंगे टर्मिनल A और ये टर्मिनल B। अब यहाँ पर हम जो रिमूव किया हुआ रेजिस्टेंस था RL वो लगा देंगे, इसको कहेंगे RTH और इसको कहेंगे VTH। ओके, अब इस छोटे से नेटवर्क से कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा करंट की वैल्यू। तो यहाँ से जो IL फ्लो होने वाला है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, IL इक्वल्स हो जाएगा ओम्स लॉ से VTH डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, RTH प्लस RL। तो VTH की वैल्यू कितनी थी 6.25 और RTH की वैल्यू है 1.875 प्लस RL की वैल्यू है 1 किलो मतलब 1000। ठीक है, क्योंकि वो ओम्स में है तो सभी को ओम्स में रखते हैं। उसके बाद इसको यदि कैलकुलेट करते हो आप IL को तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 6.23 मिली एम्पियर। ओके, सो इस तरह से हमारे पास जो है IL की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया कैलकुलेशन आपका। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इसे नोट करके रख लेते हैं हम। तो यदि मैं ये दोनों नेटवर्क ड्रॉ करता हूँ, कौन सा नेटवर्क, एक तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क, तो इससे भी IL की वैल्यू जो है इतनी दिखनी चाहिए मुझे अगर मैं सर्किट बिल्ड करता हूँ तब। और यदि मैं ये वाला नेटवर्क बिल्ड करके यहाँ पर यदि मैं एक करंट मीटर लगा देता हूँ एमीटर, तो यहाँ पर भी जो IL निकलेगा उसकी भी वैल्यू 6.23 मिली एम्पियर आना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना
सर्किट सिमुलेशन, करेक्ट। तो हमने वापस से ओपन कर दिया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट स्टूडियो को। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले मैं क्या काम करना चाहता हूँ, जो ओरिजिनल सर्किट है उसको ड्रॉ करता हूँ। तो ओरिजिनल सर्किट के लिए मुझे एक वोल्टेज सोर्स लगेगा, उसके बाद में 3 रेजिस्टेंस लगेंगे। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, ओके। एक ग्राउंड टर्मिनल ले लिए। इन रेजिस्टेंस को रोटेट कर लेते हैं हम, ओके। इन रेजिस्टेंस को रोटेट करने के बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर मिली एमीटर लगाएंगे ताकि हमें करंट पता चले, ठीक है। तो नीचे की साइड में देखिए मिसलेनियस में क्लिक करना है, तो यहाँ पर एमीटर मिल जाएगा। एमीटर को यहाँ से लेके आएंगे यहाँ से, ओके। और अब क्या काम करेंगे, हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। इसे रोटेट कर लेते हैं, अभी कनेक्शन कर लेते हैं हम। तो कनेक्शन में ये वाला टर्मिनल इससे, फिर से वायर लिया मैंने, इसे ग्राउंड टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं। ग्राउंड से इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेते हैं, इस रेजिस्टेंस से ये वाला रेजिस्टेंस, ओके। सभी जो कनेक्शन है वो केयरफुली कनेक्ट कर लीजिए, ओके। हो गया, ओके, डन। अब हम वोल्टेज सोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज कितना अप्लाई करना है मुझे, 10 वोल्ट। तो यहाँ पर 10 वोल्ट डाल देते हैं, ओके। उसके बाद रेजिस्टेंस R1 जो था उसमें हमें कितना वैल्यू डालना है, तो यहाँ पर डालना है आपको 3 ओम। तो यहाँ से ओम सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये हो गया। उसके बाद R2 की जो वैल्यू थी हमारे पास 5 ओम थी, तो ये 5 और इधर से ओम सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। और जो आपका RL है तो उसे हम 1 किलो ओम रखते हैं, ठीक है। 1 किलो ओम ही था। ये बन गया आपका सर्किट। अब इसे रन करेंगे हम, ओके। सो रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो ऊपर रन का ऑप्शन है इसे क्लिक कीजिए, ओके, और इसे रन बोलिए। रन होने के बाद में यहाँ पर इसको चेक भी कर सकते हैं आप, ओके। सो रन करने के बाद आप आई की बटन को दबाएंगे तो आपको ऊपर रिस्पांस भी दिखेगा, और यहाँ से करंट कितना फ्लो होने वाला है वो भी दिखेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका करंट है IL वो है 6.24, ठीक है। तो जो मैंने कैलकुलेट किया था उसमें आया था 6.23 मिली एम्पियर, और यहाँ पर दिखा रहा है 6.24। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है यहाँ से, ओके। तो ये हो गया आपका मेन सर्किट जो आपने मिनिमाइज़ किया था। अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ, इसी का कैलकुलेट करने के बाद जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किए थे जिसमें एक सप्लाई और एक ही रेजिस्टेंस था जिसको हम VTH और RTH बोलते हैं, और उसके बाद में रेजिस्टेंस हमने RL लगाया था। इसके बाद जो करंट कैलकुलेट किए थे हमने, तो वो करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओके। तो अभी फ़िलहाल इस नेटवर्क को याद रख लीजिए कि ये नेटवर्क में एग्जैक्टली कितना करंट आया है, तो वो है 6.24 मिली एम्पियर, करेक्ट। अब चलते हैं हम अपने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ। तो मैं वापस इसको न्यू सर्किट में बोलता हूँ, ओके। इसे बोलेंगे थेवेनिन्स, ठीक है। अब यहाँ पर जाइए न्यू सर्किट में। अब न्यू सर्किट में क्या काम करेंगे हम, अब केवल हमें एक वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक रेजिस्टेंस की और एक RL रेजिस्टेंस की, करेक्ट। और इस RL रेजिस्टेंस को रोटेट कर लेते हैं। उसके बाद हमें एक ग्राउंड टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ग्राउंड टर्मिनल यहाँ से लेके यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए, और मिली एमीटर की, तो यहाँ से मिली एमीटर हमें मिल जाएगा। ये ला लिया हमने मिली एमीटर, ओके। अब कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये कनेक्शन यहाँ से वायर लेके आप कनेक्शन प्रॉपर कर सकते हो। और वैल्यूज़ कितनी है, तो VTH की हमने कैलकुलेट करके दिया निकाला था, तो VTH निकाला था 6.25 वोल्ट, ओके। तो यहाँ पर हमने निकाला 6.25 वोल्ट। उसके बाद रेजिस्टेंस जो RTH है, तो इस RTH की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, वो थी 1.875, और ये था ओम में, इसलिए मैं इसे ओम्स में कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो RL रेजिस्टेंस था आपका, तो उसका वैल्यू 1 किलो ओम था, दैट्स ऑल, ओके। तो हमारे सारे वैल्यूज सेट हो गए। अब इसे रन कर लीजिए। रन करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा सिमुलेट करके सक्सेसफुल। अब इस नेटवर्क में भी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर भी करंट कितना दिखा रहा है, 6.24 मिली एम्पियर, ओके। तो ये जो सर्किट है, जो पिछले वाले सर्किट है, उसका ही थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट था, जिसमें ये है तुम्हारा VTH और ये है RTH, ठीक है, और ये है आपका RL।
और यहाँ से जो करंट जा रहा है इसे कहते हैं IL, ठीक है। तो इस करंट का अमाउंट कितना है 6.24 मिली एम्पियर। तो इस तरह से हमारा थेवेनिन्स सर्किट वेरीफाई होता है। सो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहे। थैंक्स फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।